नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज फिर बिकवाली का जो दौर है वो देखने को मिला, यानी कि लगातार तीसरा दिन, जबकि इंडेक्स के अंदर इस समय पर एक अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है। करीब करीब 17,878 यानी ऑलमोस्ट 17,800 जो कि क्रूशियल सपोर्ट जोन है उसके आसपास इंडेक्स अभी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डे लो के बेहद नजदीक और हायर लेवल से आप इनफैक्ट निफ्टी के चार्ट को ज़्यादा बेहतर आप समझेंगे तब जबकि पिछले 3 दिन यानी पिछले 5 दिन का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। 5 दिनों के अंदर ही निफ्टी में 18,600 के रेंज से करीब करीब 17,800 की रेंज में हम पहुंच चुके हैं। तो 18,421 के वो जोन्स और वहां से टूटता हुआ बार ग्राफ लेकर आए तो ज़्यादा बेटर आपको पिक्चर क्लियर होगी। तो करीब करीब 18,600 के जोन से टूटते टूटते 17,800 यानी कि रफली 800 पॉइंट के आसपास इंडेक्स में वाइप आउट हो चुके हैं पिछले महज 5 दिनों के अंदर। तो इस तरह के हेवी सेल ऑफ 3% का फॉल महज 7 दिनों में। तो ऐसे सेल ऑफ के बीच में इंडेक्स में अब यहाँ से कितना डाउनसाइड खुलेगा, नहीं खुलेगा, पुल बैक आएगा, सपोर्ट लेगा, ये क्रूशियल पार्ट है कि इतनी बड़ी तेजी बिकवाली आई है। मिड कैप 8% टूट गया 7 दिनों में, स्मॉल कैप 9% टूट गया 7 दिनों में। तो इतना बड़ा सेल ऑफ आपने महज 7 दिनों में देखा। 14% का सेल ऑफ पीएसयू बैंक में। चलिए यहाँ तो फिर भी एक बार को खरीदारी आई थी, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में तो उतना मूव भी नहीं था, जिसके बाद और बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। बातचीत करेंगे हम राजेश सातपुते साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पे भी बातचीत करेंगे। लेकिन राजेश से बातचीत करने से पहले कुछ आंकड़े ऑप्शंस के आपकी स्क्रीन पर आएंगे। स्पेशली अब आप जिन आंकड़े में नजर रखेंगे वो है 17,800। ये सबसे क्रूशियल जोन है कि यहाँ से अगर ब्रीच हुआ इंडेक्स तो 17,500 खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन 17,800 जहाँ मेजर पुट राइटर है, 17,900 पे पुट राइटिंग है, ऊपर 18,000 पे कॉल राइटर्स, हेवी कॉल राइटर्स अदर बैठे हैं 18,000 18,100 के जोन्स में। तो ये वो जोन्स हैं जो कि अभी इंडेक्स के लिए एटलीस्ट रेजिस्टेंस के तौर पर फेस होंगे। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लेकर आइए। करीब 41,800 के जोन्स में अभी वो कामकाज कर रही है। तो 41,500 41,200 ये वो जोन्स हैं जहां पर कुछ प्रेशर या मेजर पुट राइटर हैं। 42,000 के जोन से पुट राइटिंग है, लेकिन ऊपर कॉल राइटर्स 42,000 के जोन्स में, 42,500 के जोन्स पे यहाँ पर कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। हीट मैप की सिचुएशन आज फिर प्रेशर में ही है क्योंकि ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में बिकवाली है। मिड कैप स्मॉल कैप 3.5% नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स और करीब करीब 3% नीचे है मिड कैप इंडेक्स। तो इस तरह के हैवी सेल ऑफ के बीच में जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो दबाव के साथ कामकाज कर रहा है, जिसका एक इम्पैक्ट आपको एफ&ओ साइड पे भी दिखाई पड़ेगा। 191 ऐसे फ्यूचर हैं जो कि दबाव में है और महज 12 ऐसे फ्यूचर हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। कैश मार्केट में 200 शेयरों की तेजी के सामने 2,000 शेयरों की बिकवाली और 400 शेयरों की बीएससी में तेजी के सामने करीब करीब 3100 शेयरों के अंदर बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में एक अच्छा खासा कार्नेज दिखाई पड़ेगा। इन आंकड़ों के बीच में अब राजेश जी, मार्केट्स में करना क्या चाहिए, क्योंकि एक ऐसे जोन पे आके खड़े हो गए जहां से ना फर्दर शॉर्ट की हिम्मत हो रही है, ना लॉन्ग जाने की हिम्मत हो पा रही, कि ऑलरेडी इतनी बिकवाली हम देख चुके हैं कि बिकवाली थमेगी या नहीं थमेगी समझ में नहीं आ रहा है। सो अब यहाँ क्या करें, इंडेक्स को अवॉइड करें या अभी भी यहाँ ऑप्शंस के जरिए पोजीशन लें? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सुमित जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। आपने लेवल्स का और उसका जो रिलेवेंस है उसका एक सही आपने यहाँ पे जिक्र किया। देखिए लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 18,250 डीएमए था, उसके बाद 18,000 पे पुट राइटर थे क्योंकि हम लोग अगले हफ्ते एक्सपायरी वीक में जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि 18,000 को होल्ड करेगा, लेकिन जैसे ही 18,000 टूटा उसके बाद ही प्रेशर माउंट हुआ और आपने बिल्कुल सही कहा, ये 17,800 जो इसका 100 डीएमए है वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा एज फार एज द पुट राइटिंग इज कंसर्न। लेकिन एक बात हुई है, यहाँ पे स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। तो 17,800 पे ऑब्वियसली जो, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर से इतनी बिकवाली देखी, तो 17,800 पे बेचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे आप ठप्पा लगा सकते हो कि स्ट्रक्चर थोड़ा डैमेज हुआ है एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न एंड इवन बैंक निफ्टी इज कंसर्न। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्योर निफ्टी की बात करें और आपको ऑप्शंस के जरिए काम करना है, तो मैंने यहाँ पे लगाया था 17,800 का इस महीने का पुट। आज ही आप ले सकते हो। देखिए 17,800 का जो पुट है करीबन 75 के आसपास है। आप इसे बाय कर सकते हो 40 के स्टॉप लॉस के साथ। सामने टारगेट सेट करें 120 140। तो ये एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखें कि ऑलरेडी बिकवाली हो चुकी है, तो यहाँ पे आप सीधा फ्यूचर में शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की है। तो सीधा फ्यूचर में आउटराइटली शॉर्ट करना रिस्की हो सकता है क्योंकि आप बहुत ही क्रूशियल जोन के करीब खड़े हैं। यहाँ से एक माइल्ड पुल बैक पॉसिबल है क्योंकि फ्राइडे का दिन है, तो शायद शॉर्ट सिस्टम से ना कैरी फॉरवर्ड किए जाए, लेकिन अदरवाइज थिन वॉल्यूम के साथ बिकवाली है तो ज़रा ध्यान संभल कर ही यहाँ पर पोजीशंस को लीजिएगा।
इंडिविजुअली अब राजेश जी चैलेंज बनता है। आज तेजी फिर से तीसरे दिन लगातार फार्मा में है और बिकवाली जो इंडेक्स में देखी जा रही है वो अक्रॉस द बोर्ड है। सभी बैंक्स, मेटल्स, ऑटो सब में प्रेशर है। कहाँ पर आप तेजी, कहाँ पर आप मंदी देख रहे हैं? सुमित जी, अभी देखिए ये डिफेंस प्ले है, यहाँ पे फार्मा ही चलेगा। और वैसे भी हम लोग जो बात कर रहे हैं फिर से वायरस की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि फार्मा पे ही फोकस होगा और वहीं पे एक्शन अच्छा दिख रहा है। तो देखिए, आप मेरी जो नजर है जाइडस पे है, डिवीज लैब पे है और सिप्ला पे है। मुझे लगता है ये तीन काउंटर्स अच्छे चलेंगे। तो सिप्ला की अगर बात करें तो देखिए, सिप्ला आपको बाय करना है 1120 1130, ये इसका जोन है। तो इस लेवल पे आपको सिप्ला बाय करना है 1100 के स्टॉप लॉस के साथ। 1180 से लेके 1200 की जगह मिलेगी। जाइडस की अगर आप बात करें तो 420 415 420 415 ये क्लस्टर है जहां पे आपको जाइडस में पोजीशन बनानी है अगले सीरीज के लिए 400 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि जाइडस का जो टारगेट दिखता है वो 440 से लेके 450 बनेगा। तो ये दो फार्मा जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। तो सिप्ला, जाइडस, इनके ऊपर आप नजर रखें जहां पर मूव है। और डीवी स्लैब तीसरा नाम भी राजेश ने लिया था, करीब करीब 1.5% की तेजी यहां देखने को मिली। लेकिन जाइडस 440 के टारगेट्स के लिए आप नजर रख सकते हैं। 1180 के टारगेट्स के लिए आप सिप्ला को देखेंगे। करीब 1200 दूसरा टारगेट रहेगा और 1100 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। राजेश जी, अगर आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो उसमें भी ग्रैन्यूल्स, डिवीस, बायोकॉन, लुपिन, डॉक्टर लाल, पांचों के पांचों फार्मा ही हैं। इनमें से कोई नाम, क्योंकि इस समय सिचुएशन ऐसी नहीं है कि कोई पोजीशन बनाई जाए, लेकिन जिनके पास है वो क्या करें? आई थिंक फार्मा में डेफिनेटली सुमित जी यहाँ पे होल्ड ही करना चाहिए। इनफैक्ट डीवीज मेरा सुबह का आज 8 बजे का टॉपिक था और उस पे जो टारगेट्स थे वो भी हिट हुए। 36-20 का टारगेट था। तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि एक मूव होता है, एक लेग होता है, वो खत्म हुआ है पोजिशनली या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से डीवीज फिर से रैली रिज्यूम करेगा जिसका टारगेट 3750 का है। सो फॉर मी इट्स ए होल्ड। आपने जो जिक्र किया ग्रैन्यूल्स, और आप और एक चीज देखिए बायोकॉन। लेकिन अगर आपको सिर्फ मोमेंटम प्ले करना है, थोड़ा सा हाई बीटा का तड़का चाहिए, फिर आप ग्रैन्यूल्स पे ध्यान रखें। 335 पे ये ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखे 325 का। एक बार ये 340 का लेवल सुमित जी निकाल दे, उसके बाद जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग मिलेगी 360 370 तक। तो नजर ग्रैन्यूल्स पे भी है। अच्छा, इसके अलावा जो एफ&ओ में टॉप लूजर्स है उसमें आज एनबीएफसी या फिर हाल फिलहाल के चले हुए शेयर, जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग बढ़िया चला था, प्रॉफिट टेकिंग आ गई। चंबल फर्टिलाइजर बढ़िया चला था, 6% नीचे। टाटा कम्युनिकेशन 1400 तक गया, वहां से टूट के वापस 1195। इंडिया सीमेंट चल के गया 250 रुपए तक, वहां से टूट के नीचे वापस 206 आ गया। यहां पर क्या करें? इतनी तेजी से अनवाइंडिंग हो रही है, अभी क्या करना चाहिए यहाँ पे? सुमित जी, मेरे हिसाब से देखिए थोड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर रहेगा जो आपने इन पर्टिकुलरली जिक्र किया। टाटा मोटर्स तो देखिए, टाटा मोटर्स में एक लेग का सेलिंग हो चुका है, तो प्रोबेबली वहां पे ज्यादा सेलिंग नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है टाटा मोटर का 360 380, यहाँ पे बाइंग होगी। टाटा मोटर फिलहाल तो अवॉइड की लिस्ट में है, अगर करना है तो कॉन्ट्रा में बाय होगी। लेकिन जो वीकनेस है वो रहेगा चंबल फर्टिलाइजर में। 280 के नीचे यहाँ पे बेचना और टारगेट रहेगा 240 का। ओके, तो 280 के नीचे आप बेचिए, 240 ये टारगेट से आप पर आते हुए दिखाई पड़ सकता है। चंबल फर्टिलाइजर वीक साइड पे आपको दिखेगा। 2-3 सेक्टर और जहां पे पीएसयू बैंकिंग बास्केट, एक बढ़िया तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग में आया ये। केनरा बैंक करीब 5% नीचे है, अनवाइंडिंग है मेजरली यहाँ पर। और दूसरा बलरामपुर चीनी हाल फिलहाल की तेजी के बाद 4% नीचे, 8% की ओआई रिडक्शन है, यहाँ पर भी अनवाइंडिंग हो रही है। इन दोनों में क्या करें? सुमित जी, मैंने सुना नहीं, फिर से स्क्रिप्ट का नाम बताइए। पीएसयू बैंकिंग में से कैनरा बैंक और साथ में बलरामपुर चीनी। सुमित जी, इनफैक्ट मेरे पास सेल में था कैनरा बैंक। अगर आप मुझे पूछते बेचना क्या है तो मैं बोलने वाला था कैनरा बैंक बेचिए। कैनरा बैंक में देखिए कंसोलिडेशन एंड ब्रेकडाउन, यहाँ पे 310 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 300 305 जहां मिले आपको बेचना है, पुल बैक में बेचिए आप इसे। इसका टारगेट बनेगा 270 का। तो यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन आपको कैनरा बैंक में दिखता है। कैनरा गिरेगा तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसके साथ गिरेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा हालांकि थोड़ा सा और ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इसमें एक टारगेट पेंडिंग है 162 का। तो 170 पे अगर आपकी पोजीशन खड़ी है तो आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है 175 पे। 160 162 पे आप कवर कर लीजिए। 162 के आसपास आपको कहीं नीचे मिले तो आप वहां पर कवर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग जो है वो चली रही है, लेकिन इंडेक्स के अंदर जो सेल ऑफ है वो बहुत सीवियर है। अब आप देखेंगे करीब करीब 3% नीचे मिड कैप इंडेक्स पहुंच गया है। निफ्टी अपने क्रूशियल जोन्स के बेहद नजदीक पहुंचते हुए
अब 17,900 के आसपास के जोन्स यहाँ हैं, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स अब 3.5% नीचे है। इंडेक्स थोड़ा थमा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की बिकवाली और गहराई, 3% नीचे मिड कैप, 3.5% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन 200 शेयरों की तेजी के सामने 2700 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि करीब करीब आप ये मान लीजिए हर एक शेयर तेजी के सामने 13 शेयर जो कि बिकवाली में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मोर लेस ऑल हैवी वेट्स डीपली रेड फिलहाल कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश जी से एक सस्ता ऑप्शन भी जानेंगे और साथ ही साथ कुछ और बड़े जानकारों से बातचीत की हमने, आपको भी सुनवाएंगे। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में 17,900 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी 3% के आसपास का कट मिड कैप में और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 3% से ज़्यादा की बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। हालांकि इंडेक्स फ्रंट पर फिर भी 50 पॉइंट का एक मूव लोअर लेवल से ज़रूर देखने को मिला है। राजेश जी, सिचुएशन में फार्मा के साथ ही जाएंगे सस्ते ऑप्शन में? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि थोड़ा फार्मा में ही फोकस करेंगे, क्योंकि निफ्टी में रिबाउंड आता है तो फार्मा की वजह से ही आएगा। तो फार्मा में देखिए, मैंने जो सस्ता ऑप्शन है वो सन फार्मा है। एट प्रेजेंट अगर आप सन फार्मा देखें तो 1016, 1020 इसी लेवल पे खड़ा है। तो इसी सीरीज का हम ऑप्शन लेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सस्ता मिलेगा। तो देखिए, सन फार्मा का 1020 का कॉल ऑप्शन 10 रुपए पे मिल रहा है, इसे बाय करें। आप इसका स्टॉप लॉस रखें करीबन 6 रुपए के आसपास, और इसका टारगेट बनता है वो कम से कम 24 का बनेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 4 रुपए का रिस्क है और सामने कम से कम 14 रुपीज का रिवॉर्ड है। तो अगले अगर आज भी नहीं चलता है तो अगले हफ्ते में मुझे लगता है ये टारगेट आ जाएगा। तो ये सस्ता ऑप्शन रहेगा सन फार्मा का 1020 का कॉल ऑप्शन। 1020 की कॉल सन फार्मा में आप ले सकते हैं। 10 रुपए के आसपास अभी कामकाज कर रही है। 24 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं और करीब करीब 6 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां मेंटेन करेंगे। फार्मा में अगर बाइंग प्रिवेल करती है तो सन फार्मा शायद अपनी तेजी को और बढ़ा सकता है और 1020 इसी महीने की कॉल है, तो उस लिहाज से भी आपको इसके ऊपर ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपना समय में देने के लिए, बातचीत करने के लिए, और मेरी क्रिसमस आपको और आपके परिवार को भी। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। इसके अलावा अब कुछ और जानकार जिनसे हमने बातचीत की, उसमें पैसिफिक पैराडाइम की पुनीता कुमार सिन्हा से हमने खास बातचीत की है। उनका मानना है कि अप्रैल मई तक बाजार में बॉटम बन सकता है। अमेरिका में अभी मंदी का कोई भी संकेत फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा। I expect the markets will really bottom by the first, 4-5 months of the year in the calendar year 2023, because I think by then the Fed will be done. Earnings should bottom out. I don't really expect much of a very deep recession. I think the recession is likely to be shallow. I'm frankly not seeing any real signs of a recession in the US. तो अगले जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंदी शायद पहले कुछ महीनों में ही खत्म होने की बातचीत या बॉटम जो है बाजार का बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पुनीता कुमार सिन्हा को आप सुन भी रहे थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आप आउटलुक 2023 से जुड़ा एक और खास शो देखें। छोटे से ब्रेक के उस पार। नमस्कार।